जो ये कहते हैं कि जिस तरह से छत पर जाने के लिए हमें सीढ़ी की जरूरत होती है, उसी तरह से अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें बाबों और बुजुर्गों की जरूरत होती है। उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अल्लाह के बारे में कोई भी आप मिसाल पेश ना करें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, अल्लाह के बारे में सच्ची बात के अलावा आप कुछ ना कहें। अल्लाह के बारे में कोई भी मिसाल पेश की ही नहीं जा सकती। लैसा कमिस्लिही शै, कोई शै नहीं अल्लाह के मिस्ल। तो फिर अल्लाह की मिसाल आप किसी चीफ जस्टिस या फिर किसी बड़े अफसर डीएम या फिर किसी बड़े मंत्री या फिर किसी छत से कैसे दे सकते हैं, जिस तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी या लिफ्ट की जरूरत होती है। सूरह यूनुस आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाता है अतुनबीउनल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द, क्या तुम अल्लाह को उस बात की खबर देते हो जो ना आसमानों में है और ना ही जमीन में। आखिर वो कौन सी बात की आप खबर अल्लाह को देना चाहते हो जो ना आसमानों में ना ही जमीन में है, जिसका इल्म अल्लाह को नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि आज के दौर में कोई चीफ जस्टिस है, कोई बड़ा हुक्मरान है, कोई बड़ा हाकिम है, और हजार टोपी दाढ़ी वाले लोग किसी शख्स के बारे में ये गवाही दे दे कि हाँ ये कातिल है, ये गुनहगार है, तो क्या वो चीफ जस्टिस उस गुनहगार को सजा नहीं दे देगा? भले ही वो शख्स बेगुनाही क्यों ना हो, लेकिन क्या कोई हजारों की तादाद में किसी के खिलाफ गवाही दे और वो शख्स गुनहगार ना हो तो क्या अल्लाह उसे सजा दे देगा? बिल्कुल नहीं। अरे इससे भी बढ़कर जमीन और आसमानों में जितने भी मखलूकात हैं वो सब मिलकर किसी के खिलाफ गवाही दे रहे हो और वो शख्स वो गुनाह नहीं किया हो तो क्या अल्लाह उसे सजा दे देगा? बिल्कुल नहीं। अरे यहाँ तक कि हदीसों में आता है कि क़यामत के रोज फरिश्ते गवाही देंगे किसी शख्स के बारे में कि ये बड़ा ही इबादत गुजार है, बड़ा ही नमाजी था, बड़ा ही ये सदका खैरात करने वाला बंदा था, लेकिन अल्लाह ताला उस शख्स को जहन्नुम में डाल देगा क्योंकि वो शख्स रियाकारी करता था, दिखावा करता था। जो वो इबादत दुनिया में किया है उसके बदले में उसके मन में दिखावा था, जिसके एवज में अल्लाह ताला उसके सारे नेकियों को जीरो से मल्टीप्लाई कर देगा और उसे जहन्नुम में डाल देगा। तो फरिश्तों की गवाही, लोगों की गवाही, सारे मखलूकात की गवाही मिलकर भी अल्लाह को धोखा नहीं दे सकती, अल्लाह को भ्रमित नहीं कर सकती। तो भला आप किसी चीफ जस्टिस से, किसी बड़े अफसर से, किसी हाकिम से अल्लाह की मिसाल कैसे दे सकते हो? अल्लाह के पास तो सारा इल्म है,